जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 98 में। तो जुड़ जाएंगे हमारे साथ और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है दोस्तों, ये जेल वार्डर यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, दिसंबर 2020 में। ठीक है दोस्तों, ये उसका हिंदी का मॉक टेस्ट लगाया हुआ है, वही प्रीवियस क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है सारे, आप भी लगाएंगे। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कितना, कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं हिंदी के। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? आपको ही बताना है, जल्दी से अपना आंसर करिए। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर बताइए कितने आंसर आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में। ठीक है, नीचे त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी का अकादमी सलाह का सम्मान प्रदान किया गया था, वो किया गया था 1989 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर करेंगे चैनल को। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे कि आप देख रहे हैं, 1989 से 1990 में वो सलाह का सम्मान पुरस्कार मिला था। ठीक है, त्रिलोचन शास्त्री को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरे सारे प्रीवियस क्वेश्चन है हिंदी के, और आप देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, यूपी पुलिस में बिल्कुल ये पेपर होता है यूपी पुलिस का, बिल्कुल सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? आपको ये बताना है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। नमक, लौंग, भात, पनीर, इनमें से बताना है। ठीक है, तो नमक खा लिया, लौंग, भात खा लिया, पनीर खा लिया। ठीक है, लेकिन लौंग जो होती है, लौंग खा लिया नहीं, खाई जाती है लौंग, मैंने लौंग खा ली। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप भी अपने क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे, और ठीक है, और वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपका कितना स्कोर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है, जल्दी से अपना आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको ये बताना है। तो क्या मनोज, अनंग और मनमत, निलय। ठीक है, हालांकि ये मनोज, अनंग, मनमत ये तो इसके पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि निलय इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, जो निलय शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। आपको सारे पर्यायवाची याद, जो खास इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं उनको भी याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची पूछे जाते हैं, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है और इसमें पर्यायवाची पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस तरह का एग्ज़ाम होता है, किस तरह की हिंदी किस तरह की आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक क्रिया होती है सकर्मक क्रिया, एक क्रिया होती है अक्रमक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता कर्म होता है। ठीक है, जिसमें कर्म होता है या कर्म की संभावना होती है। ठीक है, लेकिन सक्रामक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म होता है या कर्म की संभावनाएं होती हैं, वह होती है सक्रामक क्रिया। जैसे मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, कुछ पाता हूँ। ठीक है, इसमें संभावनाएं हो सकती हैं, है संभावनाएं। उसने पीटा, यानी पता होगा किसी राम ने पीटा, मोहन ने पीटा, किसी ने तो पीटा है। उसने खाई, मिठाई खाई, कुछ भी खाया। ठीक है, खाया तो है, लेकिन मैं सोता हूँ, क्या सोता हूँ, कैसे सोता हूँ, यानी इसमें कुछ संभावना नहीं लगा सकते हम। यानी तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मैं सोता हूँ, कैसे सोता हूँ, क्या सोता हूँ, इसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, तो आक्रामक क्रिया क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? आपको ये बताना, जल्दी से कमेंट करेंगे अपना आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, आपको बताना है जल्दी से। यानी सच्ची बात, मनो, अनास, गोल आँखें, गुलाबी रंग, यानी जिसमें गुण की बात है। एक सच्ची बात, ये भी एक गुणवाचक बात है, और गोल आँखें यानी कि एक गुण की बात कर रहा है ये, और सच्ची यानी सच्चाई भी एक गुणवाचक विशेषता यानी भाववाचक विशेषता होती है, ये भी एक।
ये भी एक गुण है, गुलाबी रंग ये भी एक गुण है, लेकिन मनो अनास इसमें कोई भी गुण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मनो अनाज। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से लाइक कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? आपको बताना है पुल्लिंग। जैसे शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। यानी कि गिलहरी, कोयला, खटमल, मक्खी। तो इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द बताना, पुल्लिंग क्या है, यानी कि खटमल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि खटमल जो है, खटमल एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप भी अपना आंसर लगाया करें, ठीक है। मेरा आंसर करने से पहले आप अपना आंसर लगाया करें, ठीक है। आपको बताना है रानी केत की कहानी के लेखक कौन है? जल्दी से दोस्तों अपना आंसर करिए, ठीक है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर है इंशाअल्लाह खां, सैयद इंशाअल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भी अपना आंसर लगाएं और अपना एक स्कोर बताएंगे कमेंट में, लास्ट में कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको बताना है सही वाक्य कौन सा है। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, ये भी गलत है। दुश्मन ने गोलों और तोपों से, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अनुस्वार आ रहा है ये बहुवचन शब्द है। गोलों और तोपों से आक्रमण किया, तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सही करना है हमें। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, इस तरह के सवाल हैं, उसमें सही करना होता है कि कौन सा सही है, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि सारे बिल्कुल हमें सेम लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है अनुस्वार आ रहा है, इसकी वजह से बहुवचन शब्द बनता है और जिसकी वजह से ये सही है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? आपको ही बताना है, जल्दी से अपना आंसर करिए, ठीक है। आपको बताना है जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है। जैसे आपको पता है, जो कर्ता ने कर्म को करण से, किसके द्वारा हो रहा है, करण के द्वारा हम कर्ता कोई काम करता है, ठीक है, करण से। तो किसके द्वारा कर्ता काम करता है? करण द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करण इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। और जिस दोस्त ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, माँ की बहन का संबंध बताने वाला शब्द क्या होता है? जो माँ की बहन होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं मौसी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। आपको बताना है जो समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? प्रत्येक, दुना, तीन, चारों, यानी कि हमें बताना है जिससे एक समुदाय बनता हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, यानी चारों जो शब्द है, चारों एक समुदाय का बोध कराता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समुदायवाचक बताना है हमें, तो जो ऑप्शन नंबर डी है, चारों, ठीक है, जो चारों दी आवाज़ में चारों लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द क्या है? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? आपको बताना है माल गोदाम। अगर माल गोदाम का हम समास विग्रह करते हैं ना, शब्दों को तोड़ना, समास विग्रह का मतलब होता है शब्दों को अलग अलग करना। अगर हम इस शब्द को अलग अलग कर दें तो क्या हो जाएगा? माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम, यानी कि इसका होता है दोस्तों माल के लिए गोदाम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, माल के लिए गोदाम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जैसे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे, का बरखा जब कृषि सूखाने, तेते पाँव पसार ये जेती लंबी शोर, यानी कि आपको बताना है
इनका आपस में मिलान करना है, ठीक है। यानी गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, तो आपको उसको मिलान करना है। किससे क्या बनेगा, अपनी असफलता पर खींचना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, समय के अनुसार खर्च करना, समय के बाद सहायता मिलना। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से इसका आंसर करिए। जैसे आप देख रहे हैं गंगा गए गंगादास, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा बी, यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक है। और किसानी बिल्ली खंबा नीचे अपनी सफलता पर खींचना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। यानी गंगा गए गंगादास सिद्धांतहीन व्यक्ति, वो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बैठता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मानित पुरस्कार राशि कितनी होती है। दोस्तों ये होती है राशि जो होती है 5 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान में जो राशि होती है वो दी जाती है, 5 लाख रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। और ये है बहुत जो मतलब क्या है ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार होता है, ठीक है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गई निशाचर भाग, ठीक है, यानी कि बहुत चढ़ा कर बात को कहना। और जैसे महाराणा राणा के प्रताप ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार, तो कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कहना उसमें क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। क्या होता है उसमें, अतिशोक्ति अलंकार होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, समझ रहे हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की। दोस्तों ये की थी, जल्दी से अपना आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य है, ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य की सही पहचान करनी कि सही वाक्य क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है वह देर में सोकर उठता है, ये सही है या गलत है। जल्दी से अपना आंसर करिए। वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है, तो इसमें से क्या होना चाहिए इन चारों में से। जल्दी से अपना आंसर करिए कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से जो आंसर होगा वह देर तक सोकर उठता है, यह बिल्कुल सही है, वह देर तक सोकर उठता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी वह देर तक सोकर उठता है, ठीक है, यह बिल्कुल सही है। दोस्तों अपना स्कोर बताएंगे कमेंट में, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं वीडियो का लास्ट में, ठीक है। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये एक पैराग्राफ से दिया हुआ है गद्यांश से, इसमें यानी कि 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। आपको इस क्वेश्चन में पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। भाषा में लिंग विषय चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में 2 पक्ष उभर कर आते हैं, लिंग प्राकृतिक है अथवा संविधानुसार है, सदस्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के वे आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया है और अर्नोल्ड और लानिस्टान ने इसे इसी रूप में लिया है। हार्डर 1772, अंडरलैंग 1783, हमबोल्ट 1827 और ग्रीन 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रीम के सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणीय लिंग पहले से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रुगमैन का कहना है कि बहुरूपीय भाषा में आई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोकने या अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया है। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे ऊपर रखा गया है। अर्थ को लिंग के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध संरचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाया है। ठीक है, इस तरह से एक पैराग्राफ आता है
हर एग्ज़ाम में पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है, एक पैराग्राफ आता है, और उस पैराग्राफ में से आपको 4 क्वेश्चन कम से कम दिए होते हैं, ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन जिससे 8 नंबर हमारे पक्के बनते हैं। तो एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन आया है, मैं क्वेश्चन क्या है ये पढ़ के सुनाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कल्पना और मानवीकरण का परिवर्ती में को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण माना है, ठीक है, ये आंसर देना है उस पैराग्राफ के आधार पर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनलाड, ठीक है। ये जो हमें आंसर देने हैं, ये आंसर देने हमें उस पैराग्राफ के आधार पे, ठीक है, ना कि अपनी आधार पे ये ऑप्शन देने हैं। सिर्फ हमें जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है ये उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि, ठीक है, यानी कि पाणिनि इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें बताना निम्न में से कौन सा विद्वान भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते, ठीक है। कौन सा विद्वान ये मानता, अभी मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाया, उसमें ये कहा गया है, ठीक है, उसमें बताया गया है कौन से विद्वान आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्रैगमैन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर करिए, इस पैराग्राफ में से ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है दोस्तों, ये मानता है ब्लूमफील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन है पैराग्राफ से। संस्कृत के व्याकरण लिंग में दोस्तों ये पैराग्राफ हमारा हो गया, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि संस्कृत के व्याकरण में अर्थ निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है, ठीक है। लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है संस्कृत में, ये होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रस से भरा, यानी कि ये शब्द जो है, ये शब्द विग्रह यानी टूटा हुआ शब्द है, रस से भरा। अगर इस शब्द को हम समासिक एक जगह जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, रस से रस भरा, यानी, ठीक है, रस भरा हो जाएगा, रस से भरा है, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा रस भरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि कोई और कुछ जो होते हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। कोई कुछ किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कोई आ गया तो क्या करोगे, ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं, कोई आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है, क्या निर्देशित है 210 में अनुच्छेद में, आपको ये बताना है, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर करिए दोस्तों। इसमें क्या होता है, 210 में है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाले भाषा के बारे में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है भारतीय मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ठीक है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर लेंगे क्लास को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। आपको बताना जो निरंतरता ये लगातार जो क्रिया संयुक्त जुड़ी हुई क्रिया है उसका उदाहरण कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, यानी बरसता रहता है, ऑप्शन नंबर सी बरसता रहता है, यानी क्रिया कंटिन्यू चल रही है, तो क्या हो जाएगा उसमें, ऑप्शन नंबर सी बरसता रहता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इसमें पूछा भी गया है निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण, ठीक है, जो क्रिया निरंतर चल रही है, लगातार क्रिया हो रही है, उसके बारे में हमें बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, ये मिला था दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, चिदम्बरा के लिए। किसे मिला था दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए 1968 में। इसे आप याद रखेंगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। 1968 में ज्ञानपीठ साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, और किस चीज़ के लिए मिला था दोस्तों, ये मिला था जो इनके पुस्तक
पुस्तक थी, किताब लिखी थी इन्होंने चिदम्बरा के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द भरना है। ठीक है, माँ ने बाजार से खरीदे जलेबियाँ, साड़ियाँ, एक छाता। क्या खरीदा दोस्तों, हमें ये बताना है। जल्दी से अपना आंसर करिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा माँ ने बाजार से खरीदे, क्या खरीदे, बहुत कुछ खरीदे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं जेल वाटर फायरमैन 20 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसकर को हटाकर, यानी वह छत से नीचे गिर पड़ा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें परसर को हटा के वह छत पर से नीचे गिर पड़ा, ये क्या आएगा, तो इसका सही होगा वह छत से नीचे गिर पड़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये हमें बताने हैं लेखक जो नंददास हैं, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक, यानी इन्होंने कौन सी किताब लिखी है नंददास ने, उन्होंने लिखी है दोस्तों रस मंजरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप भी अपना आंसर कर लिया करें मेरा आंसर करने से पहले। ठीक है, यानी कि इतनी तैयारी होनी चाहिए हमें जो हम देखते ही क्वेश्चन को उसका आंसर लगा लें। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में जाने से पहले आप अपना कमेंट में आंसर स्कोर बताएंगे, कितने स्कोर आप सही करें, कितने क्वेश्चन आपने सटीक उनका आंसर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए नंददास जो किसके लेखक हैं, रस मंजरी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपको बताना है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर करिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है, कब हुई थी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1960 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है, आपको बताना है। तो इनकी रचना है सुदामा चरित्र। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो ऑप्शन नंबर ए है सुदामा चरित्र। ठीक है, इनकी रचना है। नरोत्तम दास की कौन सी रचना है दोस्तों, सुदामा चरित्र, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द हैं, तो बहुवचन शब्द बताना है हमें। डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाचार। जैसे होता है मैंने समाचार देख लिए, यानी कि बहुवचन शब्द है, हमें वही बताना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकोक्तिय और उनके सही अर्थ वाले जोड़े का विकल्प की पहचान कीजिए, यानी कि पंचों का कहा सिर माथे, हमें बताना है। पंचों का कहा सिर माथे क्या होता है, यानी फैसला मानना। यानी पहले का ऑप्शन ए किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। ठीक है, और हमारी बिल्ली हमें मियाऊं, इसका मतलब क्या होता है, सहायता करने वाले पर रोब जमाना, यानी दूसरे का डी हो जाएगा। पहले का ए और दूसरे का डी कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये हमें बताना है। यानी पंचों का कहा सिर माथे, फैसला मानना, हमारी बिल्ली हमें मियाऊं, सहायता करने वाले पर रोब जमाना। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही बैठता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये भी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इन्हें प्रदान किया गया था दोस्तों 2005 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया था वो किया गया था दोस्तों 2005 में। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं, ये आपको बताना है इसमें क्या आएगा। ठीक है, यानी कि जो उद्यमी आदमी होते हैं हाथ पर
नहीं बैठते तो इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। वीडियो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे और कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है, ठीक है, अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर करेंगे चैनल को, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है दोस्तों। और क्लास कैसे लगी, ठीक है, आपको बताना है कमेंट में। जय हिंद।